हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो आपका पार्ट था, कहानी जो थी आपकी, उसकी पहली उड़ान, उसका आधा हिस्सा जो रह गया था मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट? हमने आखिर में पढ़ा था कि जब उसकी माँ, किसकी माँ? जो समुद्री बच्चा है, समुद्री चिड़िया, वो उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में से 3 बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, जिसमें से एक लड़की है और 2 लड़के। लेकिन एक उसका लड़का जो है, एक बच्चा जो है, वो उड़ना नहीं सीखा है क्योंकि उसको डर है कि वो कहीं आगे पानी में ना गिर जाए। तो उसकी माँ और उसके जो पिता है वो उसको उड़ने के लिए बार बार कोशिश करते हैं कि वो उड़े, लेकिन वो डर से उड़ नहीं पाता। अब उसकी हालत ऐसी है कि वो बहुत कमज़ोर है और वो उड़ नहीं पाता, तो इसलिए वो खाना भी खाने में सक्षम नहीं है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जब माँ उसको देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसे थोड़ी उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो क्या करती है कि वो उड़ते हुए चोंच में मछली का एक टुकड़ा लिए हुए उसकी तरफ आ रही है। लेकिन क्या होता है कि बीच में वो रुक जाती है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ छोड़ा था मैंने लास्ट वीडियो में। तो पेज नंबर 18 पर मुझे स्टार्ट करना है। एक लाइन पीछे भी रह गई है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो क्या होता है, जब उसकी माँ आ रही है उसके पास, तो जब वो आती है तो कगार से ज़रा सा दूर हवा में वही रुक जाती है। उसके पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया और उसकी टांगें बेजान होकर हवा में झूलने लगी। यानी अपने बच्चे से वो थोड़ी ही दूर है, हवा में वो रुक गई है और उसके जो पंख हैं वो फड़फड़ाना जो है उन्होंने बंद कर दिया। फड़फड़ाती है तभी चिड़िया उड़ती है। तो अचानक से उसके जो पंख हैं वो बंद कर देते हैं फड़फड़ाना, और उसकी जो टांगें हैं बेजान होकर, ऐसा लगता है उन टांगों में कोई जान नहीं है, तो हवा में झूलने लगती है। अब उसकी माँ की चोंच में दबा मछली का टुकड़ा उसकी चोंच से बस जरा सा दूर रह गया था। वह हैरान होकर एक पल के लिए रुका। आखिर माँ उसके करीब क्यों नहीं आ रही थी? फिर भूख से व्याकुल होकर उसने माँ की चोंच में दबी मछली की ओर छलांग लगा दी। वो सोच रहा था कि आखिर माँ यहाँ तक मेरे पास आ गई है, आगे वो क्यों नहीं आ रही है आखिरकार। लेकिन वो भूख से इतना परेशान है कि उसने क्या सोचा, वो इंतज़ार नहीं कर पाया और भूख की वजह से उसने क्या किया, छलांग लगा दी उस मम्मी, जो उसकी माँ है, उसके चोंच में दबी हुई मछली की। और उसने क्या किया, छलांग लगा दी उसको हासिल करने के लिए। एक जोर की चीख के साथ वह तेजी से हवा में आगे की ओर, नीचे की ओर गिरने लगा। उसकी माँ ऊपर की ओर उड़ गई। हवा में अपनी माँ के नीचे से गुजरते हुए उसने माँ के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। तभी एक दानवी बह ने जैसे उसे जकड़ लिया और उसके हृदय ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। अच्छा, ये एक सिर्फ चाल थी उसकी माँ की कि जिससे वो बच्चा जो है वो उड़ना सीखे। जब तक वो उस पठार से आगे निकलेगा नहीं, वो उड़ना सीखेगा नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक नाटक करके उसको उस पठार से अलग किया जाए, उस चट्टान से आगे लाया जाए, जिससे वो उड़ना सीख जाए। तो वो छलांग लगाता है और तभी उसको महसूस होता है कि आगे बहुत तेज़ी से हवा से उसका सामना हो रहा है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर यह सारा एहसास केवल पल भर के लिए हुआ। अगले ही पल उसने अपने पंखों का बाहर की ओर फैलाना महसूस किया। सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी थी जो उसको महसूस हो रही थी कि सामने उसको जो पंख हैं हवा उससे टकराती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसका जो पंख है वो फैलना शुरू कर देते हैं हवा में उड़ने के लिए। तेज़ हवा उसकी छाती, पेट और पंखों से टकराकर गुजरने लगी। उसके पंखों के किनारे जैसे हवा को चीर रहे थे। वह अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उतर रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, बस उसे ज़रा अलग सा लग रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और वह ऊपर की ओर उठने लगा। खुश होकर उसने ज़ोर से किलकारी मारी और अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ाया। वह हवा में और ऊपर उठने लगा।
उसने अपनी छाती फुला ली और हवा का उससे टकराना महसूस करता रहा। यानी उसने अब उड़ना सीख लिया था। उसको जो भी उसको सामना करना पड़ रहा था उससे वो डर नहीं रहा था। खुश होकर वह गाना गाने लगा। उसकी माँ ने उसके ठीक बगल से होकर गोता लगाया। उसे हवा से टकराते माँ के पंखों की तेज आवाज अच्छी लगी। उसने फिर एक किलकारी मारी। उसे उड़ता हुआ देखकर उसके प्रसन्न पिता भी शोर मचाते हुए उसके पास पहुंच गए। फिर उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। वे सब प्रसन्न होकर हवा में तैर रहे थे, गोते लगा रहे थे और कलाबाजियां खा रहे थे। यह सब देखकर वह पूरी तरह भूल गया कि उसे हमेशा से उड़ना नहीं आता था। मारे खुशी के वह भी चीखते चिल्लाते हुए हवा में तैरने और बेतहाशा गोते लगाने लगा। यानी वो भूल गया था कि उसको कभी उड़ना नहीं आता। इसका क्या मतलब है कि पहले वो डर रहा था उस चीज से, लेकिन जब वो उड़ान भरता है तो क्या होता है कि वो उसे अच्छा लगने लगता है उड़ना, और उसके पंख खुद ही फड़फड़ाने लगते हैं, उस हवा को चीरने लगते हैं, उसका सामना करने लगते हैं। और उसे इतना अच्छा महसूस होता है कि वो भूल जाता है कि उसने कभी पहले इस चीज का उसे डर भी था, उस चीज का उसे भय भी था। तो इन चीजों से उसको जो डर था वो खत्म हो गया। वो सब भूल गया कि पहले उसको क्या परेशानी महसूस हो रही थी। अब वह समुद्र की अथाह जलराशि के पास पहुंच गया था, बल्कि उसके ठीक ऊपर उड़ रहा था। उसके नीले हरे रंग के पानी वाला गहरा समुद्र था जो अनंत तक फैला जान पड़ता था। उसे यह उड़ान मजेदार लगी और उसने अपनी चोंच टेढ़ी करके एक तीखी आवाज निकाली। उसने देखा कि उसके माता पिता और भाई बहन उसके सामने ही समुद्र के इस हरे फर्श से जल पर नीचे उतर आए थे। वे सब जोर जोर से चिल्लाकर उसे भी अपने पास बुला रहे थे। यह देखकर उसने भी अपने पैरों को समुद्र के पानी पर उतार लिया। उसके पैर पानी में डूबने लगे। यह देखकर वे डर के मारे चीखा और उसने दोबारा हवा में उड़ जाने की कोशिश की, लेकिन वह थका हुआ था और खाना न मिलने के कारण कमजोर हो चुका था, इसलिए चाहकर भी वह उड़ ना सका। यानी वो 2-3 दिन से भूखा था और इसीलिए उसके शरीर में जान नहीं थी, तो वो चाहता था कि वो खाना ढूंढे अपने लिए खाए, लेकिन इतना वो थका था, इतना कमजोर था कि वो डूबता हुआ उसे महसूस हो रहा था कि वो शायद उस पानी में डूब जाएगा। उसके पैर अब पूरी तरह पानी में डूब गए और फिर उसके पेट ने समुद्र के पानी का स्पर्श किया। इसके साथ ही उसकी देह का पानी में डूबना रुक गया। अब वह पानी पर तैर रहा था और उसके चारों ओर खुशी से चीखता चिल्लाता हुआ परिवार जुट आया था। वे सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे और अपनी चोंच में लाला कर उसे खाने के लिए मछलियों के टुकड़े दे रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यहाँ आपकी कहानी खत्म हो जाती है। तो आखिर में उसने वो जो उड़ान है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा था, वो उड़ान उसने सीख ली, जिसके लिए उसके माता पिता बहुत प्रयास कर रहे थे कि वो किसी तरह उड़ना सीख जाए। आखिर में सब प्रसन्न है, क्योंकि सब जो चाहते थे कि वो खुद अपनी परेशानियों से सामना करना सीखे, वो परेशानियों का सामना करना उसने अब सीख लिया था। अपने लिए खाना ढूंढना भी उसने सीख लिया था, क्योंकि समुद्री चिड़िया है तो वो उड़ भी सकती है और पानी पे तैर भी सकती है। तो जब वो पानी के नजदीक आया, उसे लगा वो डूबेगा, लेकिन उसका जो शरीर है, जब वो शरीर पानी पर पड़ता है तो अपने आप ही उस पर तैरने लग जाता है। तो ये कहानी बहुत सीधी और सरल सी कहानी है। मुझे नहीं लगता था कि इसमें मेरे को कुछ समझाने की ज़रूरत है आपको, इसीलिए मैंने सिर्फ पाठ वाचन किया है, सीधा सीधा उसको पढ़कर आपको समझा दिया है। बहुत सीधी और सरल कहानी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। अब आपको काम क्या करना है उसको ध्यान दीजिए ज़रा। आपको लिखना क्या क्या है अपनी नोटबुक के अंदर इस पार्ट से। सबसे पहले तो आपको लिखना है
शब्दार्थ, जो इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं सारे अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद आपको लिखने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे वन वर्ड आंसर्स वाले होते हैं, यानी सीधा सीधा एक वाक्य में आप उनका एक या दो वाक्य में उनका आंसर देते हो, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है, उसका जो उत्तर होता है वो थोड़ा दीर्घ होता है, बड़ा उत्तर होता है। तो बस दोनों में यही अंतर है, ये आपको अपनी कॉपी में करनी है 3 चीज़ें। सबसे पहले शब्दार्थ आपको नोटबुक में करना है, फिर आपको करना है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये खुद करने हैं आपको। बहुत सीधी सी कहानी है, सरल कहानी है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपको उत्तर खुद समझ आ जाएंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बहुत मुश्किल हो। अगर होता तो मैं आपको इस वीडियो में उसको ज़रूर समझा देती या डिक्टेट कर देती। तो ये आपका होमवर्क है, कहानी पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद शब्दार्थ लिखोगे अपनी कॉपी में, लघु उत्तरीय प्रश्न ढूंढोगे, उस कहानी के अंदर मार्क कर लोगे आंसर, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो भी आपके इस पार्ट के अंदर ही हैं, वो भी आपको खुद ही ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बस ये 3 चीज़ें लिखनी है आपको अपनी नोटबुक के अंदर। ये आपका है होमवर्क।